ठीक है, जिनको नहीं पता लिखेंगे स्टडी ऑफ टिश्यू इज नोन एज व्हाट? हिस्टोलॉजी। स्टडी ऑफ टिश्यू इज नोन एज हिस्टोलॉजी। टिश्यू टिश्यू लिखा? वाह, नहीं नहीं लिखा नहीं है मेरे को, मैं तो लिखा दूंगी, इसमें क्या है। थोड़ा सा दरवाजा खोल दो तो आइए। लिख लिया? चलिए आगे का लिखिए। मैम थोड़ा सा लेट से 11 बजे मिली है ना। हाँ हिस्टोलॉजी लिख लिया। चलिए टिश्यू के बारे में लिखिए। इनका ओरिजिन कैसा रहता है? सेम रहता है या अलग रहता है? सेम। तो लिखेंगे सेल्स ऑफ कॉमन ओरिजिन। सेल्स ऑफ कॉमन ओरिजिन परफॉर्मिंग अ फंक्शन क्या रहेगा? डिफरेंट भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, ठीक है। तो परफॉर्मिंग यहां पर आप लिख लीजिए कॉमन फंक्शन, ठीक है। वैसे डिफरेंट भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि डिफरेंट नहीं हो सकता, ठीक है। क्या टिश्यूज की प्रॉपर्टी उसके सेल्स में प्रेजेंट रहती है? क्या मैंने कहा, क्या जो टिश्यूज की प्रॉपर्टी है क्या उसके सेल्स में प्रेजेंट रहती है? तो कहां होती है? बहुत बढ़िया। ये आपकी कहां की लाइन है? मेरे ख्याल से लिविंग वर्ल्ड की या कहीं की तो लाइन है ना? है ना? हाँ, तो लिखो प्रॉपर्टी ऑफ टिश्यू इज नॉट प्रेजेंट। प्रॉपर्टी ऑफ टिश्यू इज नॉट प्रेजेंट in its constituent cells but arises due to interactions between them. Property of tissue is not present in its constituent cells but arises due to interactions between them. आ गई लाइट? लिखा? अब मुझे बताइए कौन से 2 प्रकार के टिश्यू होते हैं? अरे प्लांट से बताओ ना भाई, किस बेसिस पे? क्या? अरे नहीं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और कौन से टिश्यू होते हैं? परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब क्या होता है? जो डिवाइड कर सकते हैं। क्या ये कोई फंक्शन को परफॉर्म करते हैं? अभी नहीं करते हैं, ठीक है। तो अब जो है आप लिखेंगे 2 प्रकार के टिश्यूज है। कौन सा? सबसे पहला हेडिंग डालिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। वैसे इसके बारे में मैंने आप लोग को पढ़ाया हुआ है, ठीक है। कौन से चैप्टर में? पीजीआर में। चलो कम से कम चैप्टर का नाम तो बता ही देते हो। चलो पीजीआर में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की प्रॉपर्टीज बताएंगे आप लोग। सबसे पहले मुझे बताइए लिविंग या डेड? लिविंग। तो जो लिखना चाहते हैं प्रॉपर्टीज को, मैंने शायद वहां पर लिखवाया है या नहीं लिखवाया मुझे याद नहीं, मुझे याद है लिखवाया होगा। तो अगर आपकी कॉपी में पीजीआर वाला चैप्टर है तो एक बार खोल के देखिए। जिनकी जिनकी कॉपी में है भाई देखिए। इसकी जो ये कैसे रहते हैं? हाँ भाई ये कैसे रहते हैं? लिविंग रहते हैं। साइज कैसा रहेगा भाई बताओ? साइज कैसा रहेगा? छोटू सा रहेगा। साइज जो रहेगा वो क्या रहेगा? स्मॉल रहेगा, ठीक है। तो जो वैसे मैंने लिखा है, अगर आप लोग सिर्फ सुनेंगे तो भी काम चल जाएगा। सेल वॉल कैसी रहेगी? सुंदर। डिपोजिशन नहीं होगा तो थिन होगी या थिक होगी? थिन 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 होगी। किसकी होगी? किसकी बनी होगी? सेल्यूलोज की बनी होगी। सेल वॉल कैसी होगी? थिन होगी एंड कैसी होगी? सेल्यूलोजिक होगी, ठीक है। मुझे बताइए कि प्रोटोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म कैसा होगा? प्रोमिनेंट? वो तो न्यूक्लियस होता है। घना होगा या डेंस? है ना, डेंस होगा। प्रोटोप्लाज्म का मतलब क्या होता है भाइयों और बहनों? बाकी इधर से अच्छा मुझे चलो साइटोप्लाज्म, हाँ न्यूक्लियस प्लस आपका क्या हो जाएगा? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या नहीं रहता है? सेल विदाउट न्यूक्लियस, है ना। मतलब इसमें क्या रहते हैं? सिर्फ और सिर्फ हाँ क्या बोल रहे थे? वर्ड बोलो, क्या बोल रहे थे? सेल ऑर्गेनेली। और इसके अलावा साइटोसोल। साइटोप्लाज्म का मतलब क्या है?
साइटोसोल, साइटोसोल क्या है, जो इसका सेमी लिक्विड टाइप का कंटेंट है वो, प्लस आपका क्या है, सेल ऑर्गेनेली। तो यहां पर लिखोगे आप, क्या लिखोगे, डेंस प्रोटोप्लाज्मा, डेंस प्रोटोप्लाज्मा, अच्छा खासा प्रोटोप्लाज्मा रहेगा, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद मुझे यहाँ पर अरेंजमेंट क्या रहेगा, क्या ये आपस में बहुत ज्यादा पास पास होंगे या दूर दूर होंगे, पास पास होंगे, कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट होगा। तो लिखेंगे नेक्स्ट, क्या लिखेंगे, कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट, मतलब इंटरसेल्युलर स्पेसेस क्या होगा, एब्सेंट होगा, ठीक है, इंटरसेल्युलर स्पेसेस जो है वो क्या होगा, एब्सेंट होगा। डन। नेक्स्ट एक और वर्ड आता है, ये कैसे होंगे, आइसो डायमेट्रिक। आइसो डायमेट्रिक का मतलब क्या है, सब का डायमीटर या सब का साइज जो रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। न्यूक्लियस के बारे में बताओ, न्यूक्लियस कैसा रहेगा, क्या वर्ड यूज किया था अभी, बहुत बढ़िया, क्या रहेगा, प्रोमिनेंट, मतलब अच्छा खासा रहेगा। और कहाँ रहेगा, सेंट्रिक होगा या पेरिफेरल होगा, प्रोमिनेंट एंड सेंट्रिक, ठीक है। वैक्यूल के बारे में बताओ, वैक्यूल या तो वैक्यूल, हाँ, या इफ प्रेजेंट, वैक्यूल इफ प्रेजेंट कैसा होगा, स्मॉल होगा, और कैसा होगा, पेरिफेरल होगा, और मे बी एब्सेंट, और ये क्या हो सकता है, और इज एब्सेंट, ठीक है। कल आप लोग एनिमल किंगडम को रिवाइज करके आएंगे, और डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन, है ना, मेरा मुंह नहीं ताकेंगे, है ना, जब मैं आपको पूछूंगी तो, है ना, क्योंकि मैं पढ़ा चुकी हूँ इसको, है ना। तो याद से डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन, नहीं बता पाएंगे तो क्लास को हम खत्म कर देंगे, खारिज, चैप्टर कंप्लीट, है ना, मस्त, फुलटॉस जीवन, मेंटॉस जिंदगी है। चलिए हो गया, ठीक है। अब जो है हम मेरिस्टम को जो है, ऑन द बेसिस ऑफ मेरिस्टम को है, या जो मेरिस्टमैटिक टिश्यू जो है, मेरिस्टम को जो है, या मेरिस्टमैटिक टिश्यू को जो है, हम दो बेसिस पे जो है वो क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। पहला डिवीजन जो है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ठीक है। पहला जो डिवीजन है वो क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, और सेकंड क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, पोजीशन, के है कहां पर, ठीक है। on the basis of, first is on the basis of origin and the second is on the basis of position। origin के basis पे आपके दो है, सबसे पहला आपका कौन सा है, प्राइमरी मेरिस्टम, ठीक है, सबसे पहला आपका कौन सा है, प्राइमरी मेरिस्टम। प्राइमरी मेरिस्टम का मतलब क्या है कि भैया ये जो है पहले से ही, सिंस द बिगिनिंग जो है ये क्या है, प्लांट में प्रेजेंट है, ठीक है। सेकेंडरी मेरिस्टम का मतलब क्या है कि भैया वो प्लांट में जो है वो क्या आया है, बाद में आया हुआ है, ठीक है। तो प्राइमरी मेरिस्टम में लिखेंगे, प्राइमरी मेरिस्टम में लिखेंगे प्राइमरी मेरिस्टम में लिखेंगे, हाँ हाँ, बता रही हूँ, 2 मिनट में है वो लोग अभी, हो गया, ठीक है। क्या बोल रही थी, प्राइमरी मेरिस्टम में लिखेंगे प्रेजेंट सिंस बिगिनिंग, शुरुआत से ही प्रेजेंट रहता है, ठीक है, प्रेजेंट सिंस बिगिनिंग। प्राइमरी मेरिस्टम किसमें मदद करेगा,
हाइट बढ़ाने में, हाइट बढ़ाने को हम क्या कहते हैं? कैसी, अरे कैसी ग्रोथ है? प्राइमरी ग्रोथ है। कभी भी आप प्लांट को देखते हो तो वो क्या करता है? सबसे पहले वो हाइट अचीव करता है, उसके बाद वो टहनी या मोटा होते जाता है, ठीक है। तो आपका प्राइमरी मेरिस्टम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? फॉर इंक्रीज प्राइमरी ग्रोथ, है ना। तो आप लिखा प्राइमरी मेरिस्टम में लिखा प्रेजेंट सिंस बिगिनिंग। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे हेल्प्स इन प्राइमरी ग्रोथ, ब्रैकेट में लिख लेंगे इंक्रीज इन लेंथ। पुरानी वाली एनसीईआरटी किसके पास है? दोनों? अरे भाई पीछे से पास करो। लिखा? ठीक है। फिर नेक्स्ट लिखो सेकेंडरी मेरिस्टम। सेकेंडरी मेरिस्टम में लिखो फॉर्म्ड लेटर इन लाइफ। फॉर्म लेटर इन लाइफ लिखो किस में मदद करता है? हेल्प्स इन सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब क्या है? गर्थ, इंक्रीज इन गर्थ या विड्थ, जैसा भी आप लिखना चाहो, ठीक है। ठीक। अब ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन हमारे पास कौन कौन से हैं? सबसे पहला आपका कौन सा है? एपिकल मेरिस्टम। नेक्स्ट आपका कौन सा है? इंटरकैलरी मेरिस्टम। तीसरा आपका कौन सा है? लैटरल मेरिस्टम, ठीक है। ये आपके ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, है ना, कहां पर ये प्रेजेंट है वहां पर है, ठीक है। अब एपिकल मेरिस्टम कहां पर प्रेजेंट होगा? ऑब्वियसली बात है एपेक्स, है ना, ऑफ रूट एंड शूट, है ना, वहीं पर प्रेजेंट होगा। ये एपिकल मेरिस्टम क्या कराएगा? इंक्रीज कराएगा किसको? हाइट को इंक्रीज कराएगा, इंक्रीज इन हाइट ऑफ प्लांट, है ना। तो अगर मैं आपको मैंने बताया था ना, तो जैसे देखो ये आपका है, ठीक है। सो दिस इज द रैम और ये दिस इज द सैम, है ना। क्या है रैम सैम का फुल फॉर्म? रूट एपिकल मेरिस्टम और शूट एपिकल मेरिस्टम। देखिए होता क्या है, अब यहां से क्वेश्चन आता है, ठीक है। जब अगर मैं बात करती हूं कि जब ये शूट एपिकल मेरिस्टम ग्रो कर रहा है, ठीक है, व्हेन द शूट एपिकल मेरिस्टम इज ग्रोइंग, तो कुछ सेल्स ऑफ दिस सैम आर लेफ्ट बिहाइंड, है ना। ये देखिए कुछ सेल्स लेफ्ट बिहाइंड हो गए, तो ये दिस सम सेल्स ऑफ शूट एपिकल मेरिस्टम आर लेफ्ट बिहाइंड, और वो क्या बनाते हैं? एंड दे फॉर्म एभाग एंटर कैलोरी नहीं बनाते हैं, ये क्या बनाते हैं? ऑक्सिलरी बड बनाते हैं ना। ये क्या बनाते हैं? आर लेफ्ट बिहाइंड एंड फॉर्म ऑक्सिलरी बड, या इसको आप ऑक्सिलरी मेरिस्टम भी कहें, जैसा कहना चाह रहे हैं, ठीक है। ऑक्सिलरी बड, ये ऑक्सिलरी बड किस में टर्मिनेट करती है? इट आइदर टर्मिनेट्स इनटू व्हाट? इट टर्मिनेट्स इनटू, या तो ये ब्रांच में टर्मिनेट होगी, या तो ये किस में टर्मिनेट होगी? फ्लावर में टर्मिनेट होगी, ठीक है। या तो ये ब्रांच में टर्मिनेट होगी, या तो ये किस में टर्मिनेट होगी? फ्लावर में। अब सवाल ये आता है, पूछता है कि लीफ कहां, कौन से मेरिस्टम से आती है? सैम से आती है, सॉरी एपिकल से आती है, या ऑक्सिलरी से आती है? देखो आप लोग के पास ये डायग्राम कहां से दिखाऊं? नहीं है, इतना ताव में घुमाए हो बुक है, डलेगा क्या? स्कैन लेगा? जोक लेगा तो ही मैं क्या बोलते हैं फोटो खींचूं। टैप टू कनेक्ट हमेशा करूं क्या एक बार? हाँ ना, सॉरी सॉरी सॉरी, ये वाला है ना।
अरे यार, हो गया, बस ऐसे ही कर दो। हाँ, गूगल में भी हो जाएगा। वेरी गुड, गुड आइडिया। एक बार करके देखो क्या इससे फिर से। क्रॉस करके एक बार। इसको प्रॉब्लम है क्या मेरे से कुछ? वाईफाई चल रहा है या नहीं चल रहा है इसमें? गूगल में करिए। वाईफाई भी तो चलना चाहिए ना उससे। क्या लिखा हुआ है? एपिकल मेरिस्टम लिखा हुआ है ना? नहीं, फोटो में आ जाएगा वो। मेरिस्टम एनसीईआरटी लिखना पड़ेगा। हाँ सर, ये वाला है ना? ये वाला सर। ये भाई देख रहा है क्या तुम? क्या है यार ये? मैं फोटो भेजती हूँ, ठीक है, ग्रुप में। नहीं आ रहा है इसमें मेरे को। भेज रही हूँ ग्रुप में, आप लोग फोटो देखिए, समझ आएगा। देखो, ओपन करो ग्रुप और देखो वहां पर। देख रहे? अरे, तुमको फोन चाहिए क्या मारूफ किसी का? हाँ, दिखा दो भाई। और किसी के पास ना हो तो? किसी के पास है? अरे गजब। प्रमोद तुम्हारे पास नहीं है? अरे भाई, तो प्रमोद का तो लगा हुआ है। अच्छा, प्रमोद का लगा हुआ है बेचारा। और मारूफ के पास आ जाओ ना, बस 5 मिनट ही तो है, फिर छोड़ दूंगी। देखो, अगर आप जो है फिगर में देख पा रहे होगे, आप जो है देखिए, सबसे पहले आप जो है ये शूट वाला फिगर देखिए, ठीक है। शूट वाले फिगर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, अगर उस फिगर को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए, ये कुछ ऐसा बना हुआ है। देखिए यहाँ पर आपका जो है ऐसा करके कुछ बना हुआ है। दिस इज व्हाट, ये देखिए, ये आपका एक्सिलरी बर्ड है, ठीक है। अगर आप देख रहे होंगे वो आपका एक्सिलरी बर्ड है। और यहाँ पर देखिए, ये वाला जो पोर्शन है उसको यहाँ पर क्या बता रहा है? सैम बता रहा है, ठीक है। तो अब देखिए, इसी सैम का आगे का पोर्शन देखिए किसमें टर्मिनेट हो रहा है। इसी सैम का आगे का पोर्शन जो है वो क्या बना रहा है? लीफ प्राइमोडियम। लीफ प्राइमोडियम का मतलब क्या है? आगे चल के ये क्या बनाएगा? लीफ बनाएगा। देखिए, वहीं पर बाजू में सैम के कुछ नीचे बचे हुए हिस्से जो ऊपर नहीं जा पाए, उसको क्या कहा गया? एक्सिलरी बड कहा गया। तो ये एक्सिलरी बड क्या बनाएगा? ब्रांच और फ्लावर बनाएगा। आया समझ? तो आप अपनी कॉपी में स्टार मार्क करके लिखे कि लीफ डेवलप्स फ्रॉम व्हाट? लीफ डेवलप्स फ्रॉम एपिकल बड। स्टार मार्क करके लिखेंगे कि लीफ किससे डेवलप होती है? एपिकल बड से जो है वो डेवलप होती है। अच्छा, फिगर में एक और वर्ड दिखेगा, प्रोटोडर्म। प्रोटोडर्म का मतलब क्या है क्या? रूट वाले में देखिए, रूट वाले में देखिए प्रोटोडर्म है। प्रोटोडर्म का मतलब क्या है? प्रोटो का मतलब पहले, और डर्म का मतलब यही, ये लेयर आगे चल के क्या बनाएगा? एपिडर्म बनाएगा, ठीक है। ये लेयर आगे चल के क्या बनाएगा? एपिडर्म। इसमें एक और लेयर है, क्या बोलते हैं? रूट कैप। रूट कैप क्या सब में प्रेजेंट रहता है? किसमें एब्सेंट रहता है? एक्वेटिक में, है ना। अरे हाइड्रोफाइट्स में जो रहता है वो क्या रहता है? रूट कैप जो रहता है वो क्या रहता है? एब्सेंट रहता है। तो यहाँ पर स्टार मार्क वाली चीज क्या थी? स्टार मार्क वाली चीज ये थी कि आपके जो है ये एपिकल मेरिस्टम जो है वो रूट एंड शूट के एपेक्स में प्रेजेंट रहते हैं, हाइट ऑफ द प्लांट के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। ये सैम और रैम है, कुछ सेल्स ऑफ द सैम, है ना, ऑफ द एपिकल मेरिस्टम, है ना। जब वो आगे चल के, देखिए आपकी बुक में कल ये डाउनलोड करके रखना ना भाई, वरना दिक्कत होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द इलोंगेशन ऑफ, during the formation of leaves and elongation of stem,
सम सेल्स आर लेफ्ट बिहाइंड, तो साफ साफ बता रहा है कि लीव्स के बनने और स्टेम्स के बनने के दौरान कुछ सेल्स पीछे रह जाते हैं और वो क्या बनाते हैं, ऑक्सिलरी बड बनाते हैं। ठीक है, अगर मैं एपिकल मेरिस्टम को पूछूं ये कैसा मेरिस्टम है, प्राइमरी है या सेकेंडरी है, बढ़िया, ये कैसा मेरिस्टम है, प्राइमरी मेरिस्टम। ठीक है, इसके आगे का अब हम कल करेंगे। ठीक है, लीव डेवलप फ्रॉम एपिकल बड। हाँ डाउनलोड अगर हो जाएगी, अरे मेरे पास तो पीडीएफ है, रुको यार, कहाँ डालूं, पोल में, अरे उतना सब कुछ मैं नहीं करती, तुमको भेज देती हूँ। अरे नहीं मैडम वेट कर रही है ना, कहीं से तो मेरे को किसी ने तो भेजा था, स्वप्निल स्वप्निल भेज दी हूँ स्वप्निल तुमको, है ना, उसको एक बार देख लेना कि वो उसमें है, मेरे को किसी ने भेजा ही था, है ना, कोई स्टूडेंट ही भेजा हुआ है मेरा। हाँ मैंने नेट में चालू किया और इसको चलिए